प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खुदा के प्यार के लिए कि वो मुझसे और आपसे प्यार करता है और वो मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। ही गेव अस द राइट सो दैट वी कैन बिकम हिज सन्स एंड डॉटर्स। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप मसीह का बेटा नहीं बने, अगर अभी तक आप मसीह की बेटी नहीं बने, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यीशु मसीह को अपना दिल दें, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। अगर गुनाह है आपकी ज़िंदगी में, आपको रिपेंट करने की ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको ज़रूरत है कि आप पानी का बपतिस्मा लें और खुदा के पाक रूह से मामूर हो जाएं, ताकि उसका होली स्पिरिट आपका हेल्पर बन जाए। जहाँ कहीं पर भी जाएं वो आपकी मदद करे, आपको कसरत की बरकत दे। नाज़रीन, आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते हैं, बरकत पाते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। और आज भी मेरा ईमान है, जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को सुनेंगे, देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, तो आप बरकत पाएंगे। तो आइए नाज़रीन, आज के अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और मैं आज आपके साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगी आज के अपने गेस्ट का। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर आरिफ सादक भाई साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपने बंदा को और सादरात से कसरत से इस्तेमाल कर, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह पास्टर अमजद परवेज, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। पास्टर मैनुअल, आपको भी वेलकम। और इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ आप खूबसूरत प्रोग्राम देखते हैं फजल टेलीविजन पर, पुरफजल बातें। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे साथ पुरफजल बातों के होस्ट खुदा के खादम पास्टर ज़बलून दानिश मौजूद हैं। पास्टर ज़बलून, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में होगा तो आपके होंठों से किसी के लिए ठोकर की बातें नहीं निकलेगी। आप इकट्ठे बैठ के गॉसिप नहीं करेंगे, बल्कि फिर आप बैठेंगे भी तो पुरफजल बातें करेंगे, कलाम की बातें करेंगे जो दूसरों के लिए बाइस से बरकत होंगी। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावन की हज़ूरी में झुक जाएं। हम दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगी खुदा के खादम पास्टर मैनुअल से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुदस पाक, खुदा आज के खूबसूरत प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तेरे खादम के लिए, तेरी खादमा के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, फजल टीवी के लिए और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए फिर से खुदा तेरी बरकत चाहते हैं और कसरत की बरकत चाहते हैं। आज जितनी देर तक खुदा हम तेरे प्रोग्राम में हम तेरी खिदमत के लिए काम करते रहें, तो खुदावन तेरा फजल यहाँ पर छाया रहे और तेरे फजल की हजूरी हमारे दरमियान बड़ी कसरत से चमके मेरे खुदा। जिस तरह खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, मैं तुझे दोपहर की तरह रोशन करूँगा, तेरे हक को रोशन करूँगा। और फजल टीवी को और ज़्यादा ब्लेस कर और बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर। यसु नासी के नाम से आज तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। यसु नासी अपनी कुदरत को, अपने जलाल को और अपने हाथ को बढ़ाइएगा और हमें कसरत से इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग आज के प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाएँ। यसु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम की वसीला से आप बरकत पाएंगे। जितने भी आप डिश पर देख रहे हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि फजल टेलीविज़न एशिया सेट 7 की डिश पर आप देख सकते हैं। इसी तरह बहुत से लोग केबल पर भी वॉच करते हैं, तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत से इलाका जात में केबल पर भी फजल टीवी आ रहा है। अगर केबल पर भी नहीं आ रहा, डिश पर भी नहीं आ रहा, तो परेशान ना हो, आप सबों के पास मोबाइल फ़ोन है। आज ही अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाकर लिखिए फजल टीवी। आज ही फजल टीवी की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे, खूबसूरत गीतों को सुनेंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आज के गेस्ट से गुफ्तगू करें, आए खूबसूरत नया गीत सुनते हैं बेटी अनीता बशीर का, मैं खुदा की खिदमत करूँगा।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजो आपने ये खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है आपने बरकत पाई। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को खुदा को डेडिकेट करें। जो कुछ आपसे हो सकता है आप ज़रूर खुदा के लिए करें। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो कहिए, खुदावंद मैं अपनी आवाज़ को तेरे लिए डेडिकेट करता हूँ। कोई भी तोड़ा खुदावंद ने आपको दिया है उससे खुदावंद को डेडिकेट कर दीजिए। जब अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप देंगे, खुदावंद के ताबे हो जाएंगे, तो वो आपको बरकत देगा। हमारे साथ पास्टर अमजद परवेज साहब मौजूद हैं। तो वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खिदमत के हवाला से बताएं, अपनी गवाही शेयर करें, कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। खुदा उनका शुक्र है। मेरा नाम पास्टर अमजद है और मैं सोल्जर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का एज ए चेयरमैन हूँ। हम खिदमत कर रहे हैं, खुदा उनके नाम को जलाल है, मुख्तलिफ गाँव देहातों में। और खुदा का शुक्र है, काफ़ी हमारे के साथ टीम पास्टर हैं, मुबश्शिर इंजील हैं और हमारे बहुत से शहरों में खुदा का शुक्र है विजिट है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन ने जब मुझे चुना, मुझे इस्तेमाल किया और मुझे इस्तेमाल भी करने को था, मैं बपतिस्मा लेने लगा और मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करने लगा, तो मैं बपतिस्मा लेने से भाग गया जी। तो उस वक्त जब मैं भागा तो मुझे पूरा हफ्ता वो मुझे खुदा के रूह ने सोने ना दिया। मुझे बताया कि अगर तू बपतिस्मा नहीं लेगा, तौबा नहीं करेगा, तो मैं तुझे मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। मैंने फिर नेक्स्ट वीक बपतिस्मा लिया और उससे पहले खुदा ने मुझे बताया कि तुझे मैं कहाँ फेंकूँगा, जहन्नम में, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। फिर बताया खुदा ने कि बहुत बड़ा एक मज़बा है, हज़ारों लाखों लोग हैं और मैं तुम्हें वहाँ खड़ा करूँगा। देख, लोग शिफा पा रहे हैं, मौजे हो रहे हैं और मैं तुझे वहाँ खड़ा करना चाहता हूँ। अगर तू वहाँ खड़ा होना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी जगह पे किसी और को खड़ा कर दूँगा। तो फिर मैंने जब बपतिस्मा लिया तो खुदाओं ने मुझे शिफा की, मौजज़ात की बरकत दी और खुदा का शुक्र है आज बीमार शिफा पा रहे हैं, बदरू गिरफ्तार आज़ाद हो रहे हैं और मुर्दे तक खुदा ने ज़िंदा किए हैं अपने उस कलाम के वसीला से, जलाल के वसीला से। गैर कौमों में भी हमारी खिदमत है और बहुत से लोगों में खुदा के नाम को जलाल है कि हम जो काम करते हैं जी जान से करते हैं, ये जान के खुदा के लिए करते हैं। Praise the Lord, praise the Lord। और भाई साहब, इसी कलाम के अंदर लिखा है और देने के लिए अजर मेरे पास है। तो मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावन के लिए। आज हम देखते हैं बहुत से लोग जहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि शायद वो उस इदारे के लिए काम कर रहे हैं और उस इदारे से जो है मेरे चीज़ों उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उनको बरकत दे। हाँ जी, आपको खुदावन ने अगर किसी इदारे में रखा है, यू आर वर्किंग विद दैट, लेकिन फिर भी अपनी कमिटमेंट यही रखें कि मैं ये काम खुदा के लिए कर रहा हूँ। जब आप खुदा के लिए काम करेंगे तो वो इदारा तो आपको ब्लेस करेगा ही करेगा, खुदावंद आपके लिए अपने आसमान को खोलेगा। और कलाम के अंदर लिखा है खुदावंद के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे जीजों, आपको मैं आज इनकरेज करना चाहती हूँ, आप खिदमत करना चाहते हैं, आप यीशु को दिल देना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि नए सिरे से आप पैदा हों। अगर हम यीशु मसीह को भी देखें तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और जैसे ही यीशु मसीह पानी से बाहर आए तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि आसमान से आवाज़ आई कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और खुदा का रूह कबूतर की माने जो है वहाँ पर उतरा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप रूह कुदस से मामूर हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुव्वत का लिबास हासिल करें, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो आपको इस्तेमाल करे आपको रीफ़िल होने की ज़रूरत है। और रीफ़िल किससे होने की ज़रूरत है? खुदा के पाक रूह से। जैसे हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन की अगर बैटरी चार्ज ना हो तो कुछ देर के बाद जो है वो बंद हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे तो यू नीड चार्जिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट। आपको ज़रूरत है कि आप भी खुदा के रूह से मामूर हो, ताकि जैसे कलाम के अंदर लिखा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार शिफा पाएंगे। यीशु ने हमें ये इख्तियार दिया, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लिखा है तुम मुझ में सब कुछ कर सकते हो। तो यीशु को अपनी ज़िंदगी में लें तो फिर आपको वो इस्तेमाल करेगा। तो जी पास्टर मैनुअल, आप भी अपनी खिदमत के बारे में हमें बताएं और अपनी गवाही भी शेयर कीजिए। जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो खुदा ने मुझे अपने कलाम के वसीले से चुना है। बहुत सारे खादमीन को मैंने पैगाम सुनाते हुए सुना और आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में नीलकांत खुदा के खादम आए। जब उनके प्रोग्राम्स को मैंने अटेंड किया तो उन प्रोग्राम के वसीले से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया और
वही दिन मेरी निजात के थे, वही दिन मेरी तौबा के थे। और बहुत सारी मेरी ज़िंदगी में गवाही हैं जिसके वसीले से मैं ख़ुद ईमान में मज़बूत होता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा को हम कबूल करते हैं तो फिर खुदा हमें अपने फ़ज़ल के नीचे ले आता है। जब हम खुदा को कबूल, खुदा तो हमारे दरवाज़े पर खड़ा खटखटाता है, लेकिन हम उसे कबूल नहीं करते। जो जान उसे कबूल करती है, खुदा उसे फ़ज़ल देता है, उसकी ज़िंदगी में खुदा बहुत सारे काम करता है। मौजज़ात की खुदा ने मुझे बरकत दी, गैर ज़ुबानें बोलने की खुदा ने मुझे बरकत दी, गैर ज़ुबानों को तर्जमा करने की खुदा ने मुझे बरकत दी, और खुदा ने मुझे अपनी आवाज़ से चुना है। मैंने अपनी कानों से उसकी आवाज़ को सुना है। मैं सारी रात दुआ में ठहरा रहता था और मुझे सिर्फ 2 ज़बूर आते थे, यहोवा मैं पुकारदा वां मेरे वल तू छेती आ। और दूसरा ज़बूर क्या था? रब साडा जोर ते नाल साडी ऐब। सारी रात सिस्टर मैं इसी तरह अपने हाथ उठा के घुटनों के बाल होकर गाता रहता और दुआ करता रहता, और खुदा मुझसे अक्सर कलाम करता था। और जिस रात खुदा ने मुझे पाकरू का तोड़ा दिया, उस रात मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने अपनी बाइबल को अपनी शर्ट के अंदर रख के और ऐसे डर के सोया हुआ था। अबली से मैं डरता था। लेकिन जब मैंने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी हजूरी को महसूस किया, तो मेरे मुंह से एक ही आवाज़ आई, अच्छा अबू जी मैं दुआ करता हूँ। मुझे आवाज़ आ रही है, इमैनुअल उठ दुआ कर, इमैनुअल उठ दुआ कर। तो मैं बड़ी गहरी नींद में सोया हूँ और मेरा कमरा ऐसे रोशनी से भरा हुआ है, ये भी रोशनी कम होगी, इससे भी ज़्यादा रोशनी। और मैंने उसी तरह एक छोटे से टूटे से घर में मैं रहता था। तो जब मैंने वहीं पे आम जगह पर ही घुटने टेक कर दुआ करना शुरू की, तो खुदा ने मुझे पाकरू का बपतिस्मा, और उसी वक्त मैंने गैर ज़ुबानें बोलना शुरू। फिर मैंने कहा खुदावंद मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। फिर मुझे तर्जमे के साथ खुदा ने कहा अब तू बोलेगा तुझे समझ आएगी। फिर मैंने वो जैसे ही गैर ज़ुबानें बोलना शुरू की, तो मैंने उन ज़ुबानों का तर्जमा भी अपने आप करना शुरू कर दिया। और उसी के दरमियान खुदा ने फिर थोड़े ही साल बाद खुदा ने मुझे खिदमत करने का, सीखने का मौका दिया। तो मैंने IGM कॉलेज से, मरकज़ फ़िदा साहब से ट्रेनिंग की। उसके बाद कुछ अरसा मैंने एवेंजलिज्म की। एवेंजलिज्म के दरमियान खुदा ने बहुत सारे बीमार, पोलियो के मरीज़ भी अच्छे किए, और खुदा ने एक मुर्दे को भी ज़िंदा किया। वहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग थी। एक मीटिंग में एक आदमी को, एक शादीशुदा आदमी को जब वो उठा कर ले आए, और जब मैंने दुआ की अपनी आंखों से, और मैंने एक दफ़ा अपने हाथ को ऐसे किया और दूसरी दफ़ा ऐसे हाथ किया है, तो वो उसकी सांसें चलना शुरू। तो ये कौन काम करता है? ये खुदा का फजल काम करता है। जब हम खुदा को कबूल करेंगे तो वो हमें कबूल करेगा। तो फिर जब बपतिस्मे की बात आती है, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग होंगे जब बपतिस्मा लेने के लिए लोग आए। तो मैंने कहा खुदावंद मैं सबसे पहले हौज़ में उतरना चाहता हूँ। तो मेरा पता नहीं कितने नंबर पर नाम लिखा था, लेकिन खुदा ने मुझे अपनी कुदरत से सबसे पहले हौज़ में उतारा। और मुझे खुदा ने पाकरू का जो मसा दिया, वो भी मेरे अज़ीज़ों बपतिस्मा लेने से पहले दिया, क्योंकि मैं दुआ में ठहरा रहता था। मैं हर वक्त खुदा से बातें करता रहता था। मैंने अपने बिजनेस को रद्द कर दिया, मैंने अपनी तमाम कामों को, तमाम ख्वाहिशों को रद्द किया। फिर खुदा ने मुझे अपने कलाम की बरकत दी, और आज खुदा का शुक्र है मैं होनाबाद में RCCM चर्च में 10 साल से खिदमत कर रहा हूं। हमारी दुआ है खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरे अज़ीज़ों, जब आपके अंदर ये ख्वाहिश होगी कि आप यीशु को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो फिर वो आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। और बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी कि भाई ने कहा कि अनिल कांत, आप देखें कि वो पास्टर नहीं है, वो वर्शिपर हैं, लेकिन खुदावंद हर शख्स को इस्तेमाल करता है। इसी तरह अगर हम खुदा के खादम अर्नस्ट मल को देखें, तो जब वो भी वर्शिप करते थे, तो वर्शिप के दरमियान बहुत से लोग शिफा पाते थे, यीशु को दिल देते थे। तो जितने भी वर्शिपर्स आज देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको ज़रूरत है कि आप यीशु के साथ फुली तौर पर लिपट जाएं, क्योंकि जब वर्शिप हो रही होती है तो मेरा अजीज़ों वहाँ पर खुदा की हज़ूरी होती है। और खुदावंद, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी खिदमत है जो खुदावंद ने आपको दिया कि आपके वसीला से खुदावंद बहुतों को डिलीवर करने का। तो खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए जहाँ पर भी खुदावंद ने आपको रखा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में कॉलिंग है। अक्सर हम समझते हैं कि शायद हम पास्टर बनेंगे तो फिर ही खुदावंद ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। वट एवर कॉलिंग खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में
रखी है, उसी कॉलिंग में खुदावंद आपको बहुतों की निजात के लिए, बरकत के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात नाज़रीन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिस तरह खुदा के खादम ने कहा कि जब इन्होंने यीशु को देखा, महसूस किया, तो इनके कमरे में इससे भी ज़्यादा नूर था। तो मैं इससे कुछ ही संडे पहले की बात है कि मैं प्रीच कर रही थी कि आई वॉन्ट टू सी जीसस। उसका टॉपिक था कि यीशु को देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ, और बात कर रही थी कि ज़कई जो था वो यीशु को देखना चाहता था। जैसे ही देखा, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल उसकी ज़िंदगी में आया, फ़ौरन तब्दील हो गया। एक गुनाहगार शख्स था, लोगों को ठगता था, लोगों से ज़्यादा पैसे लिए हुए थे, खुदा से दूर था, लेकिन इमीडिएटली द मूवमेंट उसने यीशु को देखा वो तब्दील हो गया। और आपको बताना चाहता हूँ ड्यूरिंग सरमन जब बात करी थी कि आज क्या आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप यीशु को देखना चाहते हैं, तो आइए यीशु से कहिए कि मैं तुझे देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ। और मैंने दुआ शुरू की कि आइए यीशु से कहिए, जितने हैं जो यीशु को देखने की डिज़ायर रखते हैं, जिस तरह ज़कई डेस्परेट था, क्या आप भी डेस्परेट है कि आप यीशु को देखना चाहते थे? कितना नूर वहाँ पर आ गया कि मुझे नहीं पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। और जैसे मैं स्टेज से नीचे आई और नीचे आके फ़ौरन मैंने दुआ करना शुरू किया और मैं दोबारा से वापस गई, तो मैंने स्टेज पर खुदावंद का इतना मसा था, चर्च में खुदा की हजूरी थी, और मैंने कहा कि खुदावंद तू पाक है और तेरी हजूरी कसरत से जुम्बश करी। और मैंने खुदा से कहा कि मैं तुझे देख नहीं सकती, मेरी बर्दाश्त से बाहर आई। योर प्रेजेंस इज़ फुल ऑफ ग्लोरी, खुदा की हजूरी जलाल से भरी हुई थी। तो मेरे अजीज़ों, आप भी अगर दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यीशु के पीछे भागिए, यीशु को दिल दीजिए और यीशु को देखिए। अगर आपके अंदर तड़प होगी ज़कई की तरह यीशु को देखने की, यीशु आपकी ज़िंदगी में आ गया, सोच उठना बैठना तब्दील हो जाएगा। तो जी पास्टर ज़ुबलून, आप क्या कहना चाहते हैं? आज बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ दोनों खादमीन ने शेयर की, और हर खादम की एक पर्सनल टेस्टिमनी होती है कि कैसे वो खिदमत में आया। तो आप जो नाज़रीन देख रहे हो, उन्हें क्या इनकरेज आज करना चाहते हैं? नाजरीन, मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ। पादरी साहब ने भी जब अपनी गवाही का एंड किया तो एक आयत कोड की थी कि जो काम करो जी जान से करो और ये जानकर खुदावंद के लिए करते हो। और जितने नाजरीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप खिदमत करते हैं तो इस आयत को अपने दिल में रखें। अगर खुदा ने आपको कोई काम दिया है, आपको कोई खिदमत दी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खिदमतें तरह तरह की है, रूह एक है, और खुदा का रूह है जो मुख्तलिफ़ खिदमात से इंसान को सिर-व-सूदा करता है। आपके पास जो भी खिदमत है, अगर आप डीकन हैं, एल्डर हैं, मुबशर हैं, आप पास्टर हैं, वर्शिपर हैं, आप कुछ भी हैं, जो खिदमत खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, अपनी उस खिदमत में आप वफ़ादार हैं। अगर आप परस्तार हैं तो आप खुदा की वर्शिप इस तरह करें कि खुदा का रूह जुम्बिश करे और आपके मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज़ रूहुल कुद्स से भीगा हो, ताकि दूसरों की ज़िंदगी में एक नई तहरीक पैदा करे, लोग आपकी परस्ती सुनकर बरकत पाएँ और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खुदावंद में रहकर अपनी अपनी खिदमत को बड़ी ध्यानदारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ सर अंजाम दीजिए। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़ुबलून, आपने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया। ख़ास तौर पर जब बात कर रहे थे वर्शिप की, तो मेरे चीज़ों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल मैं देखती हूँ कि वर्शिपर बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 4-5 वर्शिपर्स को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दें, तो वो बजाय यीशु की वर्शिप करें, हर कोई आके अपने जो है ना वो आपको प्रेजेंट करना चाहता है, और कंपटीशन की स्पिरिट आ जाती है, मैंने कैसा गाया, इसने कैसा गाया। तो मेरे अजीज़ों, मैं जितने भी वर्शिपर्स देख रही हूँ, चाहे आपके साथ 10 कंपटीटर क्यों ना हो या आप अकेले क्यों ना खड़े हों, जब वर्शिप करते हैं तो जस्ट इस तरीके से करें कि यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। आप खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, ना कि एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करें। जो वर्शिप रूह और सच्चाई के साथ होती है, उसमें खुदा का तख्त लगता है और खुदा बड़े बड़े काम करता है। मेरा ईमान है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती। नाज़रीन स्क्रीन पर इस वक्त जो व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने गवाही को पैदा किया है तो अभी ही खुदावंद की गवाही को शेयर कीजिए, उस बड़े काम का चर्चा कीजिए जो उसने आपकी ज़िंदगी में किया है। इसी तरह अगर बच्चे गीत गाना चाहते हैं, वर्ड्स कोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुदा के कलाम को बयान करें फजल टीवी पर, तो अभी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, वीडियो क्लिप हमें सेंड कीजिए ताकि हम ज़रूर इस क्लिप को जो है व्हाट्सएप के सेगमेंट के अंदर शेयर करें। बहुत से व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं व्हाट्सएप का सेगमेंट देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे कलाम की आयात जो है वो बोल रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, तो सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं आप ज़रूर व्हाट्सएप के सेगमेंट के लिए अपनी वीडियो सेंड करें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। तो नाज़रीन आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर आरिफ सादक साहब मौजूद हैं, तो आइए अब हम खुदावंद का कलाम उनसे सुनते हैं और सीखते हैं कि आज खुदा का पाकरू मेरी और आपकी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए क्या चाहता है। जी भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदा ने फिर मुझे दोबारा ग्रेस फॉर ऑल में यहाँ पर आने का मौका दिया, कलाम सुनाने का मौका दिया। खुदावंद ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को और फजल टीवी की सारी टीम को और फिर खुदा के खादम मोहतरम जनाब इमरान फजल साहब को और बाजी आपको और आपकी सारी टीम को खुदा कसरत से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आइए अजीज़ भाइयों और बहनों, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम की जानिब आएंगे। आजकल के इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, बच्चे हैं, ना सिर्फ हमारी कौम बल्कि दीगर अक़वाम के अंदर भी हम देखते हैं कि बच्चे बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं और माँ बाप की कोई इज़्ज़त नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो माँ बाप के साथ बड़ी बदसलूकी तक करते हैं और हमारे लिए, खादमों के लिए भी, कलीसियाओं के लिए भी और फिर हमारे मुल्क के लिए भी ये बदनामी का सबब है। सो आइए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे ताकि हम जान सकें कि खुदा का कलाम हमें क्या तलकीन करता है कि हम किस तरह अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। जब हम इज़्ज़त करेंगे तो फिर कौन कौन सी बरकतें हमें मिलेंगी। सो आइए सबसे पहले हम खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा के हुक्म को देखेंगे जो खुदा ने इस्तिस्ना की किताब के अंदर और खरूज की किताब के अंदर हुक्म फरमाया कि माँ बाप के साथ क्या करना है। सो आइए खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत, कलाम के अंदर लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। यहाँ पर खुदा हुक्म दे रहा है और इस हुक्म के साथ खुदा वादा भी कर रहा है, कंडीशन है, इसके साथ शर्त है कि जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, चाहे वो बेटा है या बेटी है, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा उसकी उम्र उस मुल्क के अंदर, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान है या वो मुल्क इंडिया है या वो मुल्क अमेरिका है या कोई भी है, जहाँ कहीं भी वो होगा, माँ बाप की जो इज़्ज़त करेगा उस मुल्क के अंदर उसकी उम्र दराज होगी। दराज का मतलब है उम्र बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। उम्र का बढ़ जाना, उम्र का लंबा होना इस बात की अलामत है कि खुदा उसे बरकतों से मामूर करेगा। और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे इस्तिस्ना की किताब के अंदर इसी हुक्म को फिर दोबारा दोहराया गया। इस्तिस्ना की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, फिर इसको बयान किया गया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है। ये हुक्म है, ये खुदा का हुक्म है, ये किसी आम शख्स का हुक्म नहीं है, ना किसी पैगंबर की तरफ से, ना किसी फरिश्ते की तरफ से, बल्कि ये डायरेक्ट हुक्म है खुदा की तरफ से।
खुदा फरमाता है तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना। और फिर लिखा है तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। अब ये भला जो है इसका मतलब है कि तुझे बरकतें मिले, तुझे नेमतें मिले, तुझे इज्जत मिले, तुझे शोहरत मिले, तुझे दौलत मिले। ये सारी चीज़ें खुदा उसको देता है या वो शख्स हासिल करता है जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है। कुछ ऐसे कानून भी दिए गए कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उनके साथ फिर क्या तरीक़ेकार है, उनको क्या करना है, वो भी बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें मिलते हैं। जैसे खरूज की किताब 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत, उसके अंदर लिखा है जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे। इसका मतलब कई ऐसे अफराद हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बेटे हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप की तज़लील करते हैं, अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उनको मारते पीटते भी हैं। तो इसीलिए कलाम के अंदर खरूज की किताब 21वां बाब में लिखा है और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई तौर पर जान से मार दिया जाए। ये खुदा का हुक्म है। ये भी माँ बाप की इज्जत खुदा कह रहा है कि करनी है, ये लाजम है, ये पहला हुक्म है, ये खुदा का हुक्म है। और अगर हम खरूज की किताब 21वां बाब 17वीं आयत देखें तो वहाँ पर फिर आगे एक और खूबसूरत बात लिखी है, जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे। बहुत सारे बेटे बेटियां जो लानत करते हैं। कई ऐसे लोग जो शराब पी लेते हैं, जो नशा करते हैं और इतना एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि अपने माँ बाप को गालियाँ तक, बेइज्जती तक, लानतें देने तक चले जाते हैं। तो खुदा का कलाम बयान करता है जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, कलाम फरमाता है कि जो अपने बाप या माँ पर लानत करे वो भी कतई मार दिया जाए। ये भी खुदा का हुक्म है। माँ बाप की इज्जत हमारे लिए सबसे पहला और उत्तम दर्जा है और ये खुदा की नज़र में है। आगे चलते हैं। अहबार की किताब के अंदर भी एक बड़ा खूबसूरत हुक्म हमें मिलता है माँ बाप के हवाले से। अहबार की किताब 8वां बाब 7वीं आयत के अंदर तू अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है। बहुत सारे लोग मैंने देखा अपनी आंखों से, एक शख्स को वो अपनी माँ को उसने मारा और ऐसे मारा कि उसकी माँ बेचारी गिर पड़ी, घुटनों से ब्लड निकलना शुरू हो गया, मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो गया। इस तरह मारा पीटा उसने। तो कलाम के अंदर लिखा है तू अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है, तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। गलियों में कूचों में मैंने इस तरह देखा है, बहुत सारे लोग हैं, बेटे बेटियां हैं जो नशे की हालत में, जो अपने घर को हासिल करने की हालत में, दौलत की लालच में, घर के को छीनने की लालच में वो इस तरह की हरकतें करते हैं। गरीब माँ बाप हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको निकाल देते हैं घर से बाहर। तो खुदा का कलाम हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाता है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। इस शॉर्ट टाइम में मत्ती की अंजील और उसका 15वां बाब और 4थी आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसको हम मानते हैं, जो खुदा का कलमा, जो खुदा का बेटा, जो खुदा का परताव है, कलाम के अंदर लिखा है क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। खुदावंद यीशु मसीह ने इन हुक्मों को दोहराया है। अब खुदावंद यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे, बुरा भला कहे, गलत कहे, उनकी सोच नेगेटिव हो माँ बाप के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है वो ज़रूर जान से मारा जाए। तो अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम हमें माँ बाप का अदब करना, माँ बाप की इज्जत करना,
माँ बाप के साथ प्यार करना, माँ बाप को गले लगाना, माँ बाप को के साथ मोहब्बत करना खुदा का कलाम हमें सिखाता है। चंद छोटी सी और मिसालें हैं, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे इमसाल की किताब 17वां बाब और 25वीं आयत, अहमक बेटा अपने बाप के लिए गम और अपनी माँ के लिए तलखी है। और इसी तरह इमसाल की किताब 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, जो अपने बाप से बदसलूकी करता है, सुन लीजिए, जो अपने बाप से बदसलूकी करता है और माँ को निकाल देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ को बाप के साथ बदसलूकी, निकाल देना, मार देना, मार कुटाई करना। जो अपने बाप से बदसलूकी करता और माँ को निकाल देता है, खजालत का बायस है और रुसवाई लाने वाला बेटा है। खजालत का मतलब है शर्मिंदगी का बायस है। खजालत का मतलब है नदामत का बायस है। खजालत का मतलब है बदनामी का बायस है। रिश्तेदारों में, अजीज़ों कारम में, मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ऐसा शख्स जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है, जो अपने बाप से बदसलूकी करता है, माँ को मारता है, निकाल देता है, ऐसा बेटा, ऐसी बेटी, वो क्या है? वो शर्मिंदगी का सबब है। इमसाल की किताब 23वां बाब 22वीं आयत के अंदर लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। बहुत सारे लोग जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो हकीर जानना शुरू हो जाते हैं, अपनी बीवियों के पीछे लगना शुरू हो जाते हैं, बीवियों की बात को मानना शुरू कर देते हैं। सुनिए कलाम खुदा के अंदर इफ्सियों का खत और उसका 6वां बाब 2री आयत में लिखा है, ए फरजंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। ये हुक्म है हमारे लिए, हमने फरमाबरदारी करनी है। माँ बाप कैसे ही क्यों ना हो, हमने उनकी फरमाबरदारी करनी है। जब हम उनकी फरमाबरदारी करेंगे तो आसमान ना सिर्फ आपके लिए खुलेगा बल्कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी खुल जाएगा। क्योंकि ये वाजिब है, अपने बाप और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। तो अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं आपका भला हो, ज़मीन पर आपकी उम्र दराज हो, तो आप आज से ही अपने माँ बाप को गले लगाना शुरू कीजिए, इज़्ज़त करना शुरू कीजिए। खुदा आपकी इज़्ज़त बढ़ा देगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके लिए आसमान के दरीचे खोल देगा। आइए एक लम्हे के लिए अपने आप को खुदा के ताबे करते हुए दुआ कीजिए। आइए हम मिलकर एक लम्हे के लिए दुआ करें। खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए। और खुदा प्यारे खुदा, हमने इस बात को जाना समझा कि जब तक हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे, खुदा प्यारे खुदा, हमारे लिए तेरी बरकतें स्टॉप हैं। खुदा प्यारे खुदा, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और खुदा प्यारे खुदा, हम अपनी सारी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों का इकरार करते हैं और अपने माँ बाप को हम गले लगाते हैं। हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, क्योंकि खुदा प्यारे खुदा, तू मोहब्बत का खुदा है और जो मोहब्बत तुझ में है वही तूने हम में डाली है, वही तूने हमारे माँ बाप में डाली है। खुदा प्यारे खुदा, हमारे माँ बाप हमेशा सलामत रहें और इनका हाथ हमेशा हम पर बड़ा रहे। जैसे तेरा हाथ हम पर बड़ा हुआ है, वैसे ही हमारे माँ बाप का हाथ भी हम पर कायम और दायम रहे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। आखिर में खुदा प्यारे खुदा, फजल टेलीविज़न पर हम तेरी बरकत चाहते हैं, इसकी सारी टीम पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे बंदा, तेरे खादम पास्टर इमरान फजल पर और अपनी बहन महविश फजल पर और खुदा प्यारे खुदा, इसी तरह सारी टीम पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम अपने मुल्क पाकिस्तान पर भी तेरी बरकत चाहते हैं, सारी कौम पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। आ अपनी कुदरत को नाजिल कर, सबको बड़ी बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।
आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब खूबसूरत कलाम के लिए। और यकीनन आपने हकीकत पर मबनी जो है वो बातें बताई कि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से बच्चे जो हैं, जब वालदैन बूढ़े हो जाते हैं, एक माँ होती है 8 बच्चे भी अकेली पाल लेती है, और बाद में अगर वो 8 बच्चे हों तो उनसे एक जो है वो माँ या बाप जो है वो संभाला नहीं जाता, बल्कि ये है कि एक दूसरे को कहा जाता है कि क्या मेरी ज़्यादा है या मेरे वालदैन ज़्यादा हैं या आपके ज़्यादा है। तो मेरे अजीज़ों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग आए, तो जैसा रवैया आप अपने वालदैन से कर रहे हैं, आपके बच्चों ने भी वैसा ही आपके साथ करना है। तो कलाम का वादा है, उम्र की दराजी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, तो बड़ी की वर्ड्स खुदा के खादिम ने बयान की है। उम्र की दराजी आज हर कोई चाहता है। कोरोना वायरस है, कोई मरना नहीं चाहता। ना सिर्फ कोरोना बल्कि किसी को कैंसर हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, परेशान हो जाते हैं। सच्ची दुआ करें, हम मरना नहीं चाहते। तो मेरा जीजो, ईजी सा सिंपल सा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि उम्र दराज हो, तो उम्र दराज कैसे होगी? हुक्म है ये। हुक्म का मतलब कि यू हैव टू डू इट, आपको ऐसा काम करना है। ये नहीं लिखा कि करो या ना करो। हुक्म, दैट्स मीन इट इज़ कमांडेड टू यू। खुदावन ने आपको हुक्म दिया है कि वालदैन की इज़्ज़त कीजिए। जब इज़्ज़त करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, और महज मखसूस दिनों पर नहीं कि तभी इज़्ज़त करनी है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में ख्याल रखिए ताकि खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। तो मेरे जब अभी भाई साहब बात कर रहे थे, पास्टर मैनुअल साहब, उन्होंने कहा मुझे 2 ही ज़बूर आते थे और मैं बहुत ज़्यादा जो है उस ज़बूर को गाता था, यहोवा मैं पुकारना वा मेरे वल तू छेती आ। तो जितने भी आज देख रहे हैं, अगर आपको भी ज़रूरत है, रास्ता भटक गए हैं, खुदावन से दूर चले गए हैं, बेरा रवि का शिकार है, अपने वालदैन की इज़्ज़त नहीं करते रहे, तो आइए हम खुदा के खादिम पास्टर उबैद सादिक का ये खूबसूरत ज़बूर सुनते हैं, और आइए यहोवा को पुकारिए। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपकी दुआ, उन्होंने भाई साहब की दुआ को सुना, तो आइए इस ज़बूर को गाइए। ना सिर्फ गाइए बल्कि कॉल आउट द नेम ऑफ जीसस, यीशु को पुकारिए। जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत ज़बूर सुना, मेरा ईमान है आपने बरकत पाई। बीमार हैं यहोवा को पुकारिए, परेशान है यहोवा को पुकारिए, मदद चाहिए समझ नहीं आ रही, रास्ता भटक चुके हैं तो यहोवा पाक खुदा को पुकारिए, वो आपकी मदद के लिए खुद उतरेगा। कलाम में लिखा खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और खुदा का कान भारी नहीं कि सुन ना सके। तो आइए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा उनके हुज़ूरी में झुक जाए। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अगर आप बीमार हैं आइए ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रखिए, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस लम्हा के लिए पाक खुदा, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए, इन खादमीन के लिए मैं तेरी बरकत चाहती तो अपने बंदों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ख़ास तौर पर इस वक्त जितने भी प्यारे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे इन्होंने तेरे कलाम को सुना, तेरे कलाम ने खुदावंद आज ने झंझोड़ा है क्योंकि तेरा कलाम दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है और जब भी और जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर जाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद फजल बख्श के अपने वालदैन की ये इज़्ज़त करे ताकि इनकी उम्र दराज हो और जिस मुल्क में ये रहते हैं इनका भला हो। खुदावंद जिस काम को हाथ लगाएं बरकत पर बरकत पाएँ। आज खुदावंद हम इनके लिए तेरे आसमान को चाहते हैं कि खुल जाए। खुदावंद जितनों की ज़िंदगी के अंदर कोई रखना है, कोई रुकावट है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो लॉर्ड यू डोंट नीड टू ओपन द डोर्स। खुदावंद तुझे दरवाजे को खोलने की ज़रूरत नहीं है बल्कि तू बंद दरवाज़ा में से भी गुजरने की कुदरत रखता है पा खुदा। तो खुदावंद जिस तरह वो शागिर्द जो दरवाज़ों को बंद करके बैठे थे, खौफ की हालत में थे और तू उन पर ज़ाहिर हुआ, खुदावंद आज तू इन पर ज़ाहिर हो और इनकी ज़िंदगी से हर तरह की खौफ को यीशु के नाम से निकाल दे। बीमारी के खौफ को, गुर्बत के खौफ को, परेशानियों को, लड़ाई झगड़े को यीशु के नाम से निकाल दे। आज इन प्यारों को मैं सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक तेरे खून में छुपाती और खुदावंद अपने हाथ को पीछे करती और तेरे हाथ को आगे करती क्योंकि तेरा हाथ जब बढ़ता है तो बंजर ज़मीन सैराब हो जाती है। जब तेरा हाथ बढ़ता है तो बंद आंखें खुलती हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। तो आज एक एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। जिनके दिल के वॉल बंद है, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह इनका ऑपरेशन करे। हर तरह का हेपेटाइटिस, टीबी यीशु के नाम से जाती रहे। देख पाक जिनको ब्रेन हैमरेज जो है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, अभी इसी घड़ी इनका ब्रेन सिस्टम यीशु के नाम से नॉर्मल काम करे। जिनके गुर्दे के अंदर पथरी है, देख पाक पित्ते के अंदर पथरी है, बदन के अंदर ट्यूमर है, गिल्टियां है, रसौलियां है, यीशु के नाम से रिमूव हो जाएं। अभी इसी घड़ी खुदावंद ये शिफा पाए। जो बोल नहीं सकते, बद जुबान यीशु के नाम से खुल जाए। जो देख नहीं सकते, हर तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया, नजर की कमजोरी, धुंध, जाला यीशु के नाम से जाता रहे। खुदा जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी फ्रैक्चर हुई है, टूटी हड्डी यीशु के नाम से जुड़ जाए। अभी इसी घड़ी चलना शुरू करे। एक एक बीमारी सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तेरे खून को इनके बदन पर चाहती, वो खून जो तूने इनके लिए सलीब पर बहाया, आज खुदावंद इनके बदनों पर वही खून आए और एक एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। जिनको कोविड हुआ है, हर तरह की कोविड की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। जिनके अजीज हॉस्पिटल के अंदर है, आईसीयू के अंदर है, अभी इसी घड़ी तेरा पाक उनको छुए और मुकम्मल तौर पर शिफा दे। जिनके पास जॉब नहीं है पाक खुदा, इनको जॉब जैसी बरकत दे। घर नहीं है, घर जैसी बरकत दे। गाड़ी नहीं है, गाड़ी जैसी बरकत दे। खुदा तो अपने आसमान को इनके लिए खोल, ज़मीन के सौतों को खोल के बरकत पर बरकत दे। जो बहनें परेशान हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, बंद रहम यीशु के नाम से खुल जाए। जिस तरह खुदावंद तूने हन्ना की दुआ को सुना, जिस तरह तूने सारा के साथ अपने प्रॉमिस को पूरा किया, खुदावंद तू इनके साथ भी अपने वादे को पूरा कर और ये खुदावंद तेरे जलाल में बढ़ती और तरक्की करती चल जाए। तेरी बरकत को चाहती, तेरे फजल वाले हाथ को एक एक के लिए जो इस वक्त देख रहे चाहती, मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहती। खुदावंद तू इस मुल्क को छू, ब्लेस कर, बरकत दे, पीस को चाहती, बिकॉज यू आर द प्रिंस ऑफ पीस। खुदावंद इस वक्त जितने भी प्यारे इस प्रोग्राम को देख रहे, अगर कोई परेशान है, ना उम्मीद है,
खुदावन तेरे कलाम में लिखा, रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुदावन तू मातम के बदले नाच खुदावन देता, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन अभी इसी घड़ी तुमको छू, इत्मीनान, तसल्ली, शिफा दे। तू हल मुश्किलात है, इनकी तमाम मुश्किलात को दूर कर और ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चल जा। आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का सारा जलाल, इज़्ज़त, ऑनर हम तेरे बेटे यीशु के नाम को देते, मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा ईमान है खुदा का पाक इस वक्त आपको छू रहा है। ईमान से अपने मौजज़ात को लीजिए और ज़रूर अपनी गवाही हमें व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। भाई साहब आपको भी खुदा बरकत दे। पास्टर मैनुअल गॉड ब्लेस यू, पास्टर ज़बलून गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन खुदा आपको भी बरकत दे, खुदा का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रहे और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।